ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। एनालाइज करेंगे कि कुछ स्टॉक्स जो हमने स्टॉक पिक के रूप में लिए थे नेक्स्ट सीरीज़ के लिए, यानी जनवरी एंड मंथ में हमने आइडेंटिफाई किए थे कि फरवरी में किस में मूवमेंट आ सकता है। तो उसका एक स्क्रीनशॉट है, कंपैरिजन देखेंगे डिटेल के अंदर। तो इसमें स्टॉक्स हैं डीएलएफ, जिंदल स्टील, गेल, सेल, भेल और यूपीएल। इसके अलावा इन्फोसिस है। दो स्टॉक और थे, रिलायंस और बीपीसीएल, लेकिन क्योंकि वो स्क्रीनशॉट में नहीं है, मूवमेंट उनमें भी अच्छा आया था, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, ये स्क्रीनशॉट है उसका और उनके भाव दिख रहे होंगे। तो पहले हम देखते हैं डीएलएफ जो कि 776 पे था किसमें, जनवरी एंड में, और फरवरी में जिसने कैसा परफॉर्म किया। तो 776 के बाद आप डीएलएफ का आज फरवरी क्लोजिंग का भाव देखेंगे, वो है 901। हम इसके हाई लोज भी देखेंगे, लेकिन एक बार जो आज की क्लोजिंग है वो देख लेते हैं। सेकंड जिंदल स्टील था 712, जिंदल स्टील का भाव है 776। गेल था 166, गेल का भाव है अभी क्लोजिंग भाव इसका है 182। सेम सेल 115.90 था, तो सेल है 121। भेल 211 था, तो भेल है फ़िलहाल क्लोजिंग पे 227.55। साथ ही में यूपीएल में भी मूवमेंट आना था, तो यूपीएल का मूवमेंट देखो। यूपीएल का भाव था 545 और मूवमेंट आया उसमें, और वो लो क्लोज हुआ है कहाँ पे, 469 पे। अच्छा, इसके और भी मंथली लोज देखेंगे, फ़िलहाल क्लोजिंग देख रहे हैं। इन्फोसिस 1672 का स्क्रीनशॉट में है और क्लोजिंग है ये इन्फोसिस की 1673, ऑलमोस्ट सेम भाव पे जहाँ पे थी। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। ये तो हमने देख लिया प्राइस कंपैरिजन, अब हम इसकी देखेंगे डिटेल की ये हाई लो कहाँ पे गया। तो पहले हम यूपीएल से चालू करते हैं और इसके चार्ट को हम लगा लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, कि हमने क्या जिनमें मूवमेंट एक्सेप्ट की थी उनमें मूवमेंट आई, तो उसको देखने के लिए ये मंथली चार्ट, और ये कर देते हैं हम कैंडल। अब कैंडल के अंदर इस मंथ में जो बनी है हाई और लो, ये कैंडल है। तो इसका हाई एंड लो है, हाई है 540 एंड लो है 452, यानी अप्रॉक्स मतलब देखा जाए तो 100 रुपये का मूवमेंट, मतलब जिसमें हमने मूव एक्सपेक्ट की है उसमें मूव आई है 100 रुपये की। तो हाई एंड लो दोनों हो गया, मतलब ये जो हमने मतलब मैंने एनालाइज़ किया था उस हिसाब से इसमें मूवमेंट आया है। तो ये भी एक कारगर है, मतलब जो हमने पिक की थी वो ठीक है। इसके बाद सेल, सेल को देख लेते हैं। 115 पे था ये, तो इसकी मंथली कैंडल देखते हैं अपन। तो इसमें मंथली इस मंथ में इसका लो लगा है 116, यानी 115 पे जहाँ से स्टार्ट हुआ था, और हाई 150, यानी इसने तकरीबन 35 रुपये का मूव दिया है, किसने, सेल ने। तो फ्यूचर्स के अंदर तो इसका मूवमेंट भी 35 रुपये का अच्छा मूवमेंट काउंट होगा। इसने भी अच्छे पैसे बनाए अगर किसी ने मतलब इसको अपने उसमें कंसिडर किया है। इन्फोसिस, इन्फोसिस ने लो लगाया है 1635, यानी हमने तो 73 पे लिया था, तो मतलब लिया था मतलब 73 हमारी स्क्रीनशॉट में प्राइस थी मंथली क्लोजिंग की, और इसने हाई लगाया 1733। मतलब जब इसको अगर 73-72 पे क्लोजिंग था, तो उसके बाद उसने 25 रुपये वो प्लस 33 ऊपर, यानी 85 रुपीज़ का मूव इसने भी ऊपर साइड में, प्लस नीचे की साइड में इसने कम दिया है, लेकिन ऊपर की साइड का ही एक्सपेक्टेड था, तो उस साइड में इसने ज़्यादा मूव दिया है। तो दैट इज़ 80 रुपये का मूव इज़ सफिशेंट। और नीचे उसने दिया है, अगर रॉन्ग भी पड़ता है आपका ट्रेड या आपने नीचे का ट्रेड लिया होता है, तो इसने नीचे कम से कम भी नहीं तो 35 से 37 रुपये का मूवमेंट दिया है। यानी ये इतना ज़्यादा भयंकर मूवमेंट तो नहीं आया, लेकिन अपर साइड में ठीक ठाक कंसिडरेबल मूवमेंट है। दूसरा सबसे तगड़ा डीएलएफ, जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसने मूव दिया है। डीएलएफ का हम देखते हैं लो और हाई। तो लो है डीएलएफ का 783, यानी 776 पे
हमारे एनालिसिस में, हमारे स्क्रीनशॉट में था। एंड द हाई इज़ 919, यानी ऑलमोस्ट इसने 119 प्लस 25, 119 प्लस 25 35, 35 और 9 44, मतलब 150 मान लो राउंड फिगर में, 140। बहुत ही बड़ा मूवमेंट इसको बोल सकते हैं। तो ये तो बेटर देन द एक्सपेक्टेशंस वाला सीन है यहाँ पे। सिमिलरली भेल देखते हैं। तो भेल ने इस महीने कैसा मूवमेंट दिया है। भेल ने लो था 201 का, यानी इसको 211 पे स्क्रीनशॉट में लिया था हमने और एक्सपेक्ट कर दी मूव अपसाइड की। तो इसके अंदर 243 इज़ द हाई वैल्यू। तो इसने भी कम से कम बाई कितना 43 है ना, तो इसने 33 रुपये का, मतलब 30 से 32 रुपये का मूवमेंट इसने भी दिया है। तो ये भी कंसिडरेबली अच्छा, मतलब अप टू द एक्सपेक्टेशंस वाला सीन इसके अंदर है। फिर गेल 182, गेल का स्क्रीनशॉट में क्या रेट था। गेल का रेट था 166। तो गेल ने इस मंथ कैसा मूव दिया है, 166, यानी लो वाज द सेम 166 और हाई इज़ 187, यानी इसने भी जो है 22 रुपीज़ का अच्छा खासा कंसिडरेबल मूवमेंट अपवर्ड साइड में दिया है। क्योंकि इनके लॉट बड़े होते हैं तो ये भी बहुत बड़ा मूवमेंट गिना जाएगा, क्योंकि क्लोज भी किया है इसने। सिमिलरली जिंदाल 776, जिंदाल 776 पे, और जिंदाल था कितने पे स्क्रीनशॉट में, 712 पे था एंड 776। तो जिंदाल का हम चार्ट देख लेते हैं, 776 एंड 712। तो इस मंथली कैंडल को देखते हैं। हाई 804, यानी 711 12 रुपये से 804, यानी ऑलमोस्ट 90 80 से 90 रुपये का होने, ये भी बेटर देन द एक्सपेक्टेशन। और एक चीज़ जो मूवमेंट एक्सपेक्ट नेगेटिव साइड में कर रहे थे वो था यूपीएल का मूव भी देखने लायक है। तो यूपीएल में हमने, यूपीएल बंद हुआ है, यूपीएल में स्क्रीनशॉट में भाव 545 का, नेगेटिव साइड का मूवमेंट एक्सपेक्टेड था। तो यूपीएल का ज़रूर देख लेते हैं अपन। 545 से इसने क्या किया है। तो यूपीएल ने हमारे उम्मीदों पे खरा उतरते हुए, हाई वाज 540, मतलब 545 पे वाज द क्लोजिंग इन द स्क्रीनशॉट, और इसने लो लगाया 452, यानी ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ का इसने भी जो है बेटर मूवमेंट, यानी ये भी एक तगड़ा मूवमेंट दिया है। तो ये कुछ वो हैं जो कि मैंने एनालाइज़ किए थे अपने हिसाब से कि इनमें मूवमेंट आ सकता है, और इनमें तकरीबन सभी में बढ़िया मूवमेंट आया है। तो ये सेल्फ एनालिसिस है, किसी के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब इस बार भी एनालाइज करेंगे, देखते हैं इस महीने के लिए जो पिक्स लेते हैं, जो स्क्रीनशॉट एक बनाता हूँ, देखते हैं उसमें क्या निकलता है, उसका भी एक फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।